को समझे आप। जो हम कह रहे हैं ना, हम इस बात को समझें। इसको आप लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आप लोक जनता के प्रतिनिधि के रूप में आप एक सेवा करते हैं, उसको न्यायपूर्वक सेवा करें। सर 1000% हम न्याय मैं निकलवा रहा हूँ सारा रिकॉर्ड, इतने 151 में यहाँ बहरोड में मामले दर्ज हुए, बच्चों को सब चीज निकलवा रहा हूँ। आपके कोई जनप्रतिनिधि क्या कहता है, लेकिन आपका काम है बैलेंस करना। ऐसे लोगों को ऊपर न्याय करने का काम थोड़ी आपका। सर मैं आपको बता दूं, अगर पुलिस के साथ अगर ऐसे करेगा तो फिर हमको लैंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर क्या क्या कर रहा था वो? जब मौके पे हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ, मुझसे जब इस तरीके कर क्या रहा था वो तो बताओ। तो कहाँ कर रही है बताओ ना, सुन रहा हूँ ना, मुझे बता क्या कर रहा था बताओ ना सबके सामने। जब किसी को कहा मेरी बात है तो अपनी बात को रखो। मैं कह रहा हूँ उसको बताओ ना, जनता को क्या किया गया। चलो ठीक है, आपको बता देंगे। बताओ ना आप जनता के सामने। अब यार भीड़, ये कोरोना है, इसको आप इस तरीके से मत कराइए। अरे अच्छा यहाँ से बोल रहा हूँ। दूसरी बात, आप भी 5 बजे हमने किया, हमने आचार संहिता का पूर्ण पालन किया है। अब आप सभा कर रहे हो, कौन कह रहा है सभा कर रहे हैं? किसने कहा सभा? आप उसके बताओ ना किससे सभा कर रहे हैं? आप मेरे को गिरफ्तार कर रहे नहीं सर, गिरफ्तार की बात मेरे को निवेदन कर रहे हैं आपसे, निवेदन मेरे को करो गिरफ्तार। आप लोग एक विधायक के कहने पर उसके आप चमचे बने पड़े हो, लोगों को पीटते हो आप ले जाके रातों रात। आप थोड़ी भाषा का संयमित करें। आप उस लड़के का मेडिकल कराओ, आप उसको लड़के का मेडिकल कराओ। आपकी सरकार हो तो मैं आपका भी समझा। आप कानून के वक्त बनो, व्यक्ति के वक्त मत बनो। बिल्कुल कानून के ही वक्त है। आप उस लड़के का हालत देखो बेचारे की, आँख तक फोड़ रखी है आपने। वो तो लिख के देने को तैयार नहीं, सुसाइड करने को तैयार हो रहा बेचारा वो। इसका खामियाजा आप सभी भुगतोगे अगर ऐसे चलता रहा तो। लड़के को पकड़ लिया जो अभी कार्यक्रम के साथ है तो हाँ थोड़ा किसने पकड़ लिया? किसने पकड़ लिया उसको? मास्क नहीं लगा रखा था फिर? मतलब ये कोई बहाना हुआ कानून का? ट्रैफिक रूल इस्तेमाल कर रखे हैं आप। देखो मास्क नहीं होता। भाई यही बहाने चाहिए, किसी के मार्क्स नहीं है, किसी के 151 में किसी को भी बंद कर दो, यही काम चाहिए आप सबको। आप थोड़ा बैलेंस करो, ये चीज़ें बहुत आगे बढ़ जाएंगी। हमको बैलेंस ही करते हैं, हमारा तो बैलेंस करो, पालन करना है हमको। कोई जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है उसको बैलेंस करो। व्यवस्था बनाए रखने के लिए हो आप। कोई आदमी अगर मैं गलत करता हूँ, मैं गलत डिसीजन लेता हूँ, तो आपका काम है कानून की पालना करवाना। अब मैं सर यही तो निवेदन करने आया हूँ। अब ये सभा जिसकी भ्रष्ट हो रखी है उसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ऐसे आप उनके निर्णयों पे सब चीज़ें करते रहेंगे तो पता नहीं क्या होगा फिर। तो विधायक जी उसको बुरी तरह से बोलते, और ऐसा सुनने में मुझे आया है, उन्होंने मुझे बताया है खुद, उनको बोलते हैं कि तेरे को काला पानी दिखा दूंगा अगर तूने कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो। ये कौन सी सभ्यता है, कौन सा तरीका है? ये बहरोड है, हमारा देश भारत है, राजस्थान है, इतने अच्छे लोग यहाँ रहते हैं। इस तरह की दबंगता दिखाना सबका अधिकार है लोकतंत्र में, वोट डालकर। और वोट हम पर्दे में डालते हैं, इसीलिए ये व्यवस्था सरकार ने, ये संविधान ने हमको दी है कि अपनी स्वेच्छा से हम जिसको चाहे वोट दें। आप अपनी कार्यशैली बताओ, आप अपना विकास बताओ, आप अपने विकास की बात करो। मैं आपको जनता को क्या दे सकता हूँ वो बात करो, लेकिन आप डरा धमका कर इस प्रकार से। जब उन्होंने ये बात नहीं मानी, उसके बाद में उस लड़के को 151 में उठवा लिया। रात को उसको बुरी तरह से पीटा गया। आप उसके घर पे जाके उसकी आप वीडियोग्राफी कर सकते हैं। उसको बुरी तरह से पीटा गया, उसको मानसिक रूप से परेशान किया गया, चारों तरफ से दबाव बनाया गया कि तू इसके ऊपर कोई कार्रवाई मत करना, तू भी जो है कि इनकी बातों को मान लो। इस तरह से कैसे चलेगा? और समाज से भी मैं कहना चाहता हूँ, लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि आप सबको भी उठना चाहिए और अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए। आप अन्याय सहन करेंगे तो जिस प्रकार से पूर्व में गुलामी के समय को याद करो, आज स्वतंत्र भारत है, जागरूक भारत है। इस भाव से आप अच्छाई का समर्थन करो, बुराई के सामने खड़े होकर बुराई को ख़त्म करो। यही मैं बात कहना चाहता हूँ, उसी भाव से मैं आया था। और मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार से किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, यहाँ के चाहे एसडीएम हो चाहे थाना अधीक्षक हो, इन सब ने जो काम कर रहे हैं पिछले कुछ समय से, ये केवल और केवल व्यक्ति की भक्ति कर रहे हैं, ये अपने कानून की भक्ति नहीं कर रहे। ये कानून की व्यवस्था को, कानून की पालना के लिए काम नहीं कर रहे, ये खाली व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इसका परिणाम भी इनको देखना पड़ेगा। ये भारत की जनता इन सबको परिणाम देगी। आपने कल के परिणाम भी देखे हैं कि किस प्रकार से परिणाम पूरे राजस्थान भर में आए हैं। जिला की पंचायत समितियों के परिणाम देखे हैं आपने, जिला की हमारी जो कि जिला परिषद के परिणाम देखे हैं। इन सब के परिणाम आप सबके सामने हैं। उसी प्रकार से बहरोड का परिणाम भी आएगा। और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का सांसद होने के नाते
और मैं इस बहरोड का निवासी होने के नाते पूर्ण रूप से जिम्मेवारी से कहता हूँ कि हम अपना बोर्ड बनाकर और पूरी जिम्मेवारी के साथ इस बोर्ड को आने वाला जो 5 वर्ष का बोर्ड होगा वो पिछले पूरे 5 वर्षों के पूरे आज़ादी के बाद से अब तक के लेके कार्यकालों से सबसे बेहतर कार्यकाल इस आगामी 5 वर्ष का बोर्ड होगा और बहरोड के विकास को आगे लेके जाने का काम करेंगे। अगर ऐसे लोगों का पीछे सुबह बात की थी उनसे इस बात को कहा और मैंने आज ही लेटर भी अपना दिया है कि मुझे बताया जाए कि भिवाड़ी एसपी के अंतर्गत जो जितने भी थाने आते हैं इसमें सभी थानों में 151 के अंतर्गत सबसे ज़्यादा किस थाने में मामले दर्ज हुए हैं। अभी मैंने यहाँ पर एसएचओ से भी बात की है। ये तो इन्होंने कानून का दुरुपयोग किया है और 151 में क्या हक है इनको किसी को पीटने का। अगर आपको उसने इतना ही अपराध किया है तो आप कोर्ट से उसका रिमांड लो, रिमांड लेने के बाद उसको पीटो। हम उसका मेडिकल करवाएंगे, उसको मेडिकल करवा के देखेंगे कि उसमें कितना उसको नुकसान पहुंचा उसके बॉडी को। उसकी आंखें फोड़ी है इन्होंने, उसके लात घुसों से पिटाई की है। ऐसा क्या अपराध किया उसने? हाँ जी, आपने मंदिर में एक शब्द कहा था, हम इस तरह के आदमी के छोड़ भर देंगे। वो किस तरह के छोड़ भर? छोड़ का मतलब होता है कि जो समाज को बांटने का काम करता है, जो इस प्रकार से काम करता है कि उसका यही उसका अर्थ है कि उनको बता दिया जाएगा कि किस तरह से कानून की पालना होती है।